यह नवमी की साधारण कथा नहीं है। यह उस रात की कहानी है जब भोलेनाथ ने कहा, अब बहुत हो गया, अन्याय का हिसाब आज ही होगा, और धर्मराज को स्वयं धरती पर भेज दिया। अगर आप जीवन में कभी झूठे आरोप, अपमान या अन्याय से गुजरे हैं तो यह कथा अंत तक जरूर सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। नाम था शिवपुर। गांव साधारण था, लेकिन वहां रहने वाला एक व्यक्ति असाधारण था। उसका नाम था रामदीन। रामदीन गरीब था। उसके पास न जमीन थी, न धन। उसका घर मिट्टी का था और जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। लेकिन रामदीन के पास जो था वह बहुतों के पास नहीं होता। भोलेनाथ पर अटूट विश्वास। रामदीन रोज भोर में उठता, पास के जंगल से मिट्टी लाता और अपने आंगन में एक छोटा सा शिवलिंग बनाता। वह न मंत्र जानता था, न शास्त्र। बस जल चढ़ाकर कहता, हे भोलेनाथ, मैं सही हूँ या गलत, यह आप जानते हैं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस सत्य के साथ रखिए। गांव का सबसे बड़ा साहूकार था भैरव। भैरव सेठ धन का घमंड उसके सिर चढ़कर बोलता था। एक दिन उसने पंचायत में घोषणा कर दी, रामदीन ने मुझसे कर्ज लिया था, अब लौटाने से मुकर रहा है। यह झूठ था। रामदीन ने कभी कोई कर्ज नहीं लिया था, लेकिन गरीब की आवाज़ कौन सुनता। पंचायत ने बिना जांच के रामदीन को दोषी ठहरा दिया। रामदीन के हाथ जोड़ने, रोने, गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने ताने मारे, गरीब आदमी, ऊपर से बेईमान। उस दिन रामदीन टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक ही नाम, भोलेनाथ। उस दिन कृष्ण पक्ष की नवमी थी। रात अंधेरी थी, आसमान में बादल थे। रामदीन चुपचाप शिव मंदिर गया। उसने शिवलिंग से लिपट कर कहा, भोलेनाथ, अगर मैंने पाप किया है तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूँ तो मेरी लाज आप ही रखिए। अब मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं। कहते कहते वह मंदिर में ही सो गया। आधी रात को मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा तेज हो गई। दीपक बिना बुझे जलने लगे। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने नेत्र खोले। शिव बोले, धर्मराज, नवमी की रात है। आज धरती पर अन्याय सीमा पार कर गया है। धर्मराज बोले, प्रभु आज्ञा दीजिए। धर्मराज आदर्श रूप में शिवपुर गांव पहुँचे। उन्होंने देखा एक निर्दोष भक्त झूठे आरोप में अपमानित हो रहा है। धर्मराज बोले, जहाँ सत्य रोता है वहाँ न्याय स्वयं आता है। अगले दिन फिर पंचायत बैठी। भैरव सेठ घमंड से खड़ा था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज़ कांपने लगी। उसके मुंह से सच निकलने लगा। मैंने झूठ बोला, रामदीन निर्दोष है। मैंने ही लालच में उस पर आरोप लगाया। पूरा गांव सन्न रह गया। तभी मंदिर से गंभीर आवाज गूंजी, सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं। और जो झूठ से जीता है वह एक दिन अपने ही शब्दों से टूटता है। भैरव सेठ घुटनों पर गिर पड़ा। रामदीन की इज्जत लौट आई। गांव वालों की आंखें खुल गईं। रामदीन ने बस इतना कहा, मैंने किसी से बदला नहीं लिया, न्याय मेरे भोलेनाथ ने किया।
न्याय होने के बाद भी रामदीन के मन में कोई घमंड नहीं आया। उसने गांव वालों के सामने भैरव सेठ को प्रणाम किया और कहा, मैंने आपको क्षमा किया, क्योंकि जिसने मुझे बचाया वह मेरे भीतर द्वेष नहीं रहने देता। यह सुनकर गांव के बुजुर्गों की आंखें भर आईं। लोगों को पहली बार समझ में आया कि सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं, मन के भीतर होती है। उसी दिन से शिवपुर गांव में कृष्ण पक्ष की नवमी को दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। लोग मानने लगे, जिस घर में नवमी की रात भोलेनाथ का स्मरण होता है वहां अन्याय टिक नहीं पाता। नवमी तिथि न्याय की तिथि है। शिव मौन रहते हैं पर देखते सब हैं। धर्मराज वहीं आते हैं जहां सत्य की पुकार होती है। जो भी नवमी के दिन सच्चे मन से भोलेनाथ को याद करता है उसके जीवन में न्याय अवश्य होता है। जय भोलेनाथ, जय धर्मराज। भाइयों और बहनों, अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने भी जीवन में कभी बिना गलती के दुख, अपमान या अन्याय सहा हो, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। भगवान शिव सब देखते हैं, बस समय आने का इंतजार करते हैं। आज नवमी की इस पावन कथा के बाद अगर आपके मन में भोलेनाथ के लिए थोड़ी भी श्रद्धा जगी हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिए। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी टूटे हुए मन को आज यही कथा संभाल ले। और हाँ, ऐसी ही सच्ची, सरल और मन को छू लेने वाली भोलेनाथ की कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ। सत्य की हमेशा विजय होती है। जय धर्मराज। हर हर महादेव।